घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। कहाँ जा रही हैं ये बेटियां, जिनकी आंखों में पहले माँ बाप के सपने होते थे, अब उनमें झूठ, फरेब और साजिश की आग क्यों जल रही है? मुस्कान साहिल की कहानी अब भी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब सोनम रघुवंशी नाम की एक और लड़की ने ऐसा काम कर डाला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस बार की मासूमियत की कसक है सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा। एक कत्ल की साजिश जो बेहद सावधानी और चालाकी से बुनी गई थी। राज कुशवाहा, जिसे आमतौर पर सिर्फ एक दोस्त या परिचित समझा गया, एक ऐसा बंद कमरा बन गया जिसमें चल रही थी खौफनाक साजिश। पुलिस के अनुसार सोनम ने उसे लाने के लिए अच्छी खासी सुपारी तक दी और इस बीच राज ने कमी नहीं छोड़ी पूरा प्लान बनाने में। फतेहपुर का यह युवक आज उस केस का मुख्य आरोपी है जिसने बदले की आग में पति की जान ले ली। लेकिन सनसनी यह बनी कि राज कुशवाहा खुद एक ऐसा चेहरा पर उभर कर सामने आया जिसने किसी अपराधी से ज्यादा चालाक चेहरे पेश किया, जो सनातन दुख में मौजूद परिवार को सांत्वना देता दिखा। आज हम आपको इस केस की सच्चाई बताएंगे। सोनम और राज की मुलाकात हुई कैसे बनी ये साजिश जिसे उसने मासूमियत की आड़ में अंजाम दिया, पुलिस के पास कौन कौन से सबूत हैं और सोशल मीडिया पर कौन से वीडियो और वायरल लम्हे सामने आए। देखिए, यह लव ट्रेजेडी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह है विश्वास की हत्या और ठगी की कथा। जाने पूरा सच विस्तार से और तथ्यात्मक तरीके से बस इसी वीडियो में। आइए अब केस को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनम और राजा की मुलाकात के बारे में। इंदौर के रघुवंशी समाज के मैरिज ब्यूरो ने राजा रघुवंशी और सोनम को पहली बार मिलवाया था। दोनों परिवारों ने पारंपरिक तरीके से एक दूसरे के प्रोफाइल को ध्यान से देखा और बातचीत का रास्ता खोला। इस शुरुआती मेलजोल ने आगे चलकर दोनों के बीच भरोसे की मजबूत नींव रखी। पहली औपचारिक बैठक इंदौर में हुई, जहां राजा और सोनम अपने अपने माता पिता के साथ एक दूसरे से मिले। इस मुलाकात में दोनों की सहज बातचीत और खुली मुस्कान ने माहौल को बहुत आरामदायक बना दिया। दोनों परिवारों ने संस्कार, परंपरा और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर रिश्ते के लिए हरी झंडी दे दी। सगाई समारोह 10 फरवरी को पारिवारिक मंदिर के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजा और सोनम ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और जीवन साथी बनने का पक्का वचन लिया। सगाई के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों ने दोनों को दिल से शुभकामनाएं दी। सगाई से लेकर शादी तक का समय 3 महीनों का व्यस्त लेकिन खुशियों भरा रहा। इस दौरान कपड़े चुनने से लेकर शादी के खाने के मेनू तक के सभी फैसलों में राजा और सोनम ने साथ मिलकर भाग लिया। उनका यह सामंजस्य रिश्ते को और भी मजबूत करने वाला था। 11 मई को दोनों ने परंपरागत रीतियों के अनुसार 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधने का संकल्प लिया। इस पावन अवसर पर राजा और सोनम ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन की नई शुरुआत की। गुरुओं के आशीर्वाद और परिवार वालों की दुआओं ने इस खास पल को और भी यादगार बना दिया। शादी के बाद राजा और सोनम ने एक साथ मिलकर नए जीवन की शुरुआत की। दोनों परिवार भी इस नए बंधन को लेकर बहुत खुश थे और हर किसी ने जोड़े को खुशहाल भविष्य की कामना की। उनके बीच की आपसी समझ और भरोसा इस रिश्ते को मजबूत बनाता रहा। लेकिन किसे पता था कि सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, जिसे शायद न उनका मायका पक्ष देख पा रहा था, न उसका ससुराल पक्ष और न ही उनका अपना पति राजा दिल में बसा था। राज शादी कर ली। राजा से इंदौर का एक शांत कारोबारी परिवार, जिसमें बेटे राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम से। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शादी दरअसल एक साजिश की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि आरोप है कि सोनम के दिल में कोई और बस चुका था, उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। सोनम और राज की लव स्टोरी। राज, जो उम्र में सोनम से 5 साल छोटा बताया जा रहा था। सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का काम था, वहीं राज कुशवाहा काम करता था। वहीं आने जाने के दौरान ही सोनम और राज की मुलाकात हुई। आरोप लग रहा है कि पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मोहब्बत। लेकिन इसी बीच सोनम की शादी हो गई राजा से, मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो उसे छोड़ नहीं पाई। आरोप है कि सोनम राज को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। वह अपने कथित प्रेमी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सोनम की वो खौफनाक साजिश और फिर शुरू हुआ एक ऐसा प्लान जो रूह कंपा दे।
हनीमून के बहाने सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय ले जाती है। जाने की टिकट करवाती है लेकिन वापसी की नहीं। राजा का परिवार इस ट्रिप के लिए मना करता है। खुद राजा भी अभी हनीमून प्लान नहीं कर रहा था। उसने कहा भी कि अभी घर वालों ने हमें 5 जून तक कहीं भी जाने के लिए मना किया है तो हमें नहीं जाना चाहिए, सभी को बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी की पहली ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेघालय चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। मेघालय में पहले से ही राज कुशवाहा के 3 साथी मौजूद थे। शिलोंग में राजा और सोनम के साथ ये 3 अनजान चेहरे भी थे। एक गाइड ने खुद इस बात की पुष्टि की है। साथियों संग मिल पति को मरवा दिया 23 मई के दिन एक सुनसान जगह पर सोनम और उसके 3 साथियों ने मिलकर राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी। सिर पर आगे और पीछे गहरा वार किया गया। लाश को खाई में फेंक दिया गया और फिर सोनम ने खुद को अगवा दिखाने की स्क्रिप्ट रच दी। कहा कि उसे बदमाश उठा ले गए और एक कमरे में बंद किया, फिर किसी ढाबे के पास छोड़ दिया। इसमें एक बात गौर करने वाली थी, जब सोनम ने ये सारी बात रचे उस वक्त अगर वो अगवा हुई भी थी उसके कहीं भी कोई चोट या खरोंच तक का निशान नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो परतें खुलने लगीं। मेघालय पुलिस को शक गहराया और फिर 4 संदिग्धों को यूपी और एमपी से हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक नाम राज कुशवाहा भी है, जो कि सोनम का वही कथित प्रेमी। 9 जून 2025 रात 1 बजे वाराणसी गाजीपुर नेशनल हाईवे पर होने की वजह से वहां मौजूद एक ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने के लिए उसका फोन मांगती है। साहिल उसे फोन देता है। वो लड़की अपने भाई को फोन मिलाती है। ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फोन पर बात करने वाली कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक किए हुए थी। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लेती है। अब भी वो रिमांड पर है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इल्जाम है कि सोनम ने ही अपने पति का कत्ल कराया है और रिश्ते का भरोसा तोड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोनम जिंदा तो लौट आई पर भरोसा मर गया। इस भरोसे को मारने वाले सोनम समेत 5 चेहरे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर सोनम और उसके बॉयफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग्स की बातों ने काफी जोर पकड़ लिया है। लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन किसी भी भरोसेमंद समाचार स्रोत या आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी किसी रिकॉर्डिंग के लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स और बातचीत की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ऑडियो या पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इसीलिए जो भी बातें फिलहाल वायरल हो रही हैं, वो महज अफवाहें लगती हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी जो खून में बदल गई, या इसके पीछे कुछ और राज छिपे हैं? ऐसा ही कुछ हमने मेरठ की मुस्कान और सौरभ राजपूत केस में देखा था, जहां प्यार ने हत्या का रूप ले लिया। अब देखना यह है कि सोनम के मामले में भी ऐसा ही कुछ है या कहानी कुछ और है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट जो आपने इस वीडियो में जानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।